मैंने 9th में आई क्यूज़ दिया था। ओके। तो तब जब मैं सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया था तब एक्सपोजर मिला यहाँ का। मुझे बस मैथ बेटर लगती थी, बायो में इतना इंटरेस्ट था नहीं। टॉपर बनने के बाद में तो ऐसे डायमंड फैन होते हैं आपके और आपको फॉलो करेंगे वो। दूसरे स्टूडेंट्स की फोटोज, फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की फोटोज देख के ऐसे लगता था कि मुझे भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरा भी अकाउंट होना चाहिए मुझे भी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जेईई एडवांस के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में अक्ष गोगी मौजूद हैं जिन्होंने जेईई एडवांस 2025 में टॉप किया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। अक्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको, और जब आपको पहली बार पता चला कि आपने टॉप किया है तो वो क्या मोमेंट था? रिजल्ट किसने देखा? रिजल्ट मेरे पेरेंट्स ने देखा। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगा जब आप 2 साल मेहनत करते हो और फाइनली अच्छा रिजल्ट आता है। तो ओके। तो कह सकते हैं कि जब रिजल्ट देखा और आपको पता चला कि वाकई जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, जो मैंने मेहनत करी थी, वो अब मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगा, सेलिब्रिटीज़ वाली फीलिंग आ रही होगी। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो आपको जानते हैं वो, और शायद रिलेटिव जो है उनके बहुत सारे फ़ोन आए होंगे। हाँ। चलो, अच्छी बात है कि मतलब इतने दिन के बाद में ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी खुशी हमें यहाँ पे मिली है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली थी, उससे पहले मुझे पता चला कि आपकी सिस्टर जो हैं उन्होंने भी जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है कि एक ही घर से 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया? कई बार अच्छा तो लगता है जब ऐसा होता है। तो क्या बताया सिस्टर ने कि भैया आपने तो जेईई एडवांस में बहुत शानदार किया? हाँ, मतलब वो एक्चुअली आइडिया पहले से था जब रिस्पॉन्स शीट वगैरह आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था, बट हाँ अप्रिशिएट तो किया। पर ये काफ़ी मतलब रेयर देखने को मिलता है ना कि जुड़वा सिस्टर है सेम फील्ड में। क्योंकि या तो ये होता है, कोई ये कहेगा कि या तो मुझे मतलब नीट करना है, मुझे दूसरी लाइन में जाना है, और जैसे मुझे पता चला कि आपके मदर फादर जो है वो आई स्पेशलिस्ट है, तो कह सकते हैं कि उस फील्ड में होते हुए भी आप दोनों बहन भाइयों ने एक अलग ही फील्ड चूज किया और उसमें इतना बेस्ट किया, तो मोहल्ले में एकदम खुशी का माहौल हो रहा होगा। हाँ, वो तो हाँ। ओके, तो आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी ट्विन सिस्टर है आव्या। ओके, तो आपने कोटा आने के बारे में कब सोचा और कब आपको एलन के बारे में पता चला? मैंने 9th में आई क्यूज़ दिया था। ओके। तो तब जब मैं सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया था तब एक्सपोजर मिला यहाँ का और यहाँ के एनवायरनमेंट का। तो तब लगा कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, पीयर ग्रुप भी अच्छा मिलेगा, तो तब सोचा कि 11th के लिए आईआईटी के लिए यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो मतलब आपने खुद ही सर्च किया था, किसी ने सजेस्ट नहीं किया, या फिर आपको लगा नहीं कि यहाँ से किसी ने कोई पास आउट हुआ है और आपको लगा कि मुझे भी उनकी तरह बनना है, खुद ही आपने सर्च किया था? हाँ, मेनली। ओके, और कब आपके जहन में ये आया कि आपको आईआईटीएन बनना है? कब ऐसा लगा? मतलब शुरुआत से इतने इंटेलिजेंट थे या फिर 11th 12th पास करने के बाद में, मतलब कब ये डिसाइड किया? नहीं, आई थिंक फिर मैंने जब 9th-10th में ओलंपियाड्स देने शुरू किए थे तब लगा कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। प्लस मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ था, तो लगा कि आईआईटी कर सकता हूँ। तो 11th में मैंने डिसाइड किया कि अब सीरियसली पढ़ना शुरू करता हूँ इसके लिए। ठीक है, और आप इतने सीरियस पढ़े कि आपने टॉप कर लिया। ओके, जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि डॉक्टर की फैमिली अधिकतर ऐसा रहता है ना कि जो पेरेंट्स करते हैं, आर्मी में भी अगर फादर हैं तो हर किसी को रहता है कि मेरे बच्चे जो है, या पेरेंट्स को भी नहीं लगता तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुद ऐसे लगता है कि जो मेरे फादर हैं वो मेरे आइकन है और मुझे वैसे उनके जैसा कुछ बनना है। तो ये एकदम अलग लाइन में, और सबसे बड़ी बात है सिस्टर है, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि लड़कियां जो है नीट करती है, लेकिन सिस्टर ने भी यहाँ पे जेईई मेन का एग्जाम दिया, तो ये कैसे मतलब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ? कुछ पर्टिकुलर नहीं था, मुझे बस मैथ बेटर लगती थी, बायो में इतना इंटरेस्ट था नहीं। पढ़ के देखी थी बायो मैंने ओलंपियाड्स के लिए, बट वो इतने अपील नहीं की मुझे। ओके। तो फिर फाइनली इंजीनियरिंग ही चूज़ की। ओके, अच्छा, कोटा आए हुए आपको कितना टाइम हो गया और क्या वाइब है कोटा की? 2 साल हो गए हैं। फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है जगह की, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही उससे कोई 3 दिया गया। बातें जो आपको लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कोटा में है, बाकी किसी दूसरे शहर में नहीं है? एक तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वही सब। प्लस टीचर्स एंड गाइडेंस ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर है। ओके, और कचौरियाँ? और हाँ मतलब ठीक है, खाइए कचौरियाँ आपने यहाँ की? हाँ, ओके, और कोटा घूमे हो आप? कम, बट हाँ घूमा हूँ कुछ कुछ। ठीक है, तो आप घूमना, अच्छा कौन कौन सी जगह घूमी आपने? मतलब मेनली तो जो पार्क है फिर चंबल, हाँ, चंबल रिवर फ्रंट। वहीं गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट आए हैं, मैंने हर किसी से यही सवाल किया है कि आपने घुमा या नहीं घुमा, क्योंकि 2 साल तक जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है ना, वो अपने कमरे से निकले नहीं है, मतलब बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी है। उनको लगता है कि नहीं, हमें पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए फिर घूमेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम ये इंटरव्यू के हुआ है ना, इसके बाद में अब हम बस घूमने ही जाएंगे।
तो ये अच्छी बात है कि कोटा घूमा भी है और आपको पता, क्योंकि जब तक आप किसी शहर में रह रहे हैं, कमरे के अलावा आपने स्टडी करी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी मुझे लगता है बहुत चीज़ें सिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सिर्फ IITian बन के जा रहे हैं, एक अच्छा इंसान बन के जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप यहाँ से शायद सीख के जा रहे हैं। अच्छा, 2 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे, अक्ष आपको क्या लगता है कि जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तब मुझ में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी या बहुत सारी चीज़ें मुझे गेन करनी थी जो मैंने यहाँ पे आके सीखी है? क्या चेंज लगता है अब 2 साल पहले वाले अक्ष की अगर मैं बात करूँ और अब 2 साल बाद जब वो यहाँ से कॉलेज जाने वाला है, तो क्या चेंजेस खुद में दिखते हैं? मतलब पढ़ते हुए तो काफ़ी कुछ सीखते हो, जैसे कंपटीशन होता है यहाँ पे कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, रेगुलरली कैसे मेहनत करनी है, मेनली यही चीज़ें थी। बट वरना ऑब्वियसली जो पीयर ग्रुप के साथ चीज़ें सीखी, जैसे सोशली चीज़ें सीखी, वो तो था ही। कोटा की स्टडी पैटर्न की अगर बात करें, स्पेशली एलन की, तो उसमें क्या आपको खास लगता है? आई थिंक मॉक्स काफ़ी इंटेंसिव होते हैं, प्लस टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो है ही। अच्छा, आपको लगता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं या डाउट सॉल्विंग जो भी है, और कहीं ना कहीं टेस्ट से पहले भी हम सिमिलर टेस्ट कराते हैं जिससे कि पता चल जाए जब एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट जाए तो उसे डर ना लगे, उसे ऐसा ना लगे कि पहली बार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे जो टेस्ट कराए जाते हैं इनका कितना फ़ायदा मिलता है? आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होता है, जो आपका टेम्परमेंट बिल्ड होता है कि एग्जाम में कैसे डिसीजन लेना है, वो चीज़ से होता है। प्लस जब टॉपिक वाइज चल रहे होते हैं तब तो डाउट, मतलब कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो उनसे पता चलता है। तो आपने जब एग्जाम दे रहे थे तो आपको लगा कि ये तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है या एलन में मुझे पहले ही पढ़ाया हुआ है ये तो, और बहुत अच्छे से खुश होकर आपने वो क्वेश्चन किया हो कि हुआ ऐसा? ओके। अच्छा अक्ष, आपके डेली रूटीन की बात करें अगर हम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी अक्ष भैया की तरह सक्सेस हो, हम भी अपनी दिल जान से मेहनत करें और इस मुकाम तक पहुँचे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे। क्या वाकई आप कहते हैं ना 16 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे या कम पढ़ते थे, और क्या रूटीन रहता था आपके पूरे दिन का? आई मीन मॉर्निंग में कब उठते थे आप? मैं 7 बजे उठता था यूजली, फिर क्लासेस फॉलोड बाय लंच, फिर यूजली मैं एक सेटिंग मारता था 2:30 to 7:30 इंक्लूडिंग ब्रेक्स ऑब्वियसली। तो वह ऐसा नहीं था कि 12 घंटे पढ़ता था, यूजली 6-7 घंटे ही होते थे एक दिन के। बट आई थिंक रेगुलरली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और मतलब आप एक रेगुलर शेड्यूल बनाओ, टारगेट सेट करो, अचीव करो, उतना काफ़ी है। ओके। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी पढ़ाई के अलावा? क्या करना पसंद है अक्ष को? मतलब गिटार बजाता हूँ, ओके टेबल टेनिस खेलता हूँ, ओके फिर बाकी तो ओकेजनली OTT पे कुछ देख लेता हूँ अगर ब्रेक लेना हो या कुछ। ओके। बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो कह सकते हैं कि अब आपके टॉपर बनने के बाद में तो ऐसे डाई हार्ट फैन हो गए हैं आपके और आपको फॉलो करेंगे वो, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन कौन सी सिली मिस्टेक या कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हम अवॉइड करेंगे तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे, तो उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे आप कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक वो ना करें? और इसके साथ ही बैक लोग जब घर चले जाते हैं या छुट्टियों पे चले जाते हैं तो बहुत सारी हो जाती है और फिर डर लगता है कि अब एक साथ कैसे पढ़ें, तो उसे कैसे मैनेज करें? आई थिंक सिली मिस्टेक्स का तो कोई फिक्स टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स भी नहीं होते हैं, वो तो बस अपनी नोट करो हर एग्ज़ाम की, उनको हर एग्ज़ाम से पहले देख के चले जाओ कि आप अवेयर रहो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सारी सिली मिस्टेक्स अपने दिमाग में रखोगे हर एग्ज़ाम से पहले। तो मैं तो बस कुछ पढ़ लेता था कि अवेयर रहूँ कि ये सब नहीं करना एग्ज़ाम में। बट हाँ, बैकलॉग का तो कोशिश करो कि पहले जो करंट काम है वो करो, फिर बैकलॉग पे जाओ। ऐसा मत करो कि बैकलॉग से शुरू करो, क्योंकि वरना आप बैकलॉग से शुरू करोगे करंट काम भी छूट रहा होगा, फिर कोई ट्रैक भी नहीं रहेगा कि किस स्पीड से करना है। तो वो बैकलॉग का तो वही है कि पहले अभी का करो, फिर जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें बैकलॉग डालो। कोटा एलन ने कोई एक चीज़ सिखाई हो आपको जो आप ऐसे कहना चाहें कि बस मैंने यहीं आके सीखी? आई थिंक रेगुलर है ना, ओके वही एक चीज़ है जो यहीं आके सीखी कि मतलब और सुबह जल्दी उठना। हाँ। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे मैंने ये सवाल किया है कि इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही, इतना परिश्रम किया, कह सकते हैं कि अनगिनत सेक्रीफाइस होता है ना, मूवी देखने नहीं गए या फिर कहीं कोई फंक्शन है वो भी मिस किया कि नहीं पहले मुझे अपनी स्टडी करनी है और जो मेरा सपना है मुझे वो पूरा करना है। तो इन सारे सेक्रीफाइस के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस है कि हम फ़ोन से कैसे दूर रहें। तो सोशल मीडिया से खुद को आपने कैसे दूर रखा और कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? आई थिंक सोशल मीडिया काफ़ी मॉडरेशन में ही ठीक है, मतलब अगर आप व्हाट्सएप से डाउट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिस्कशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर ठीक है। बट वरना बाकी के लिए तो मैंने और किसी मीडिया पे मैं था नहीं एक्चुअली। मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया था क्योंकि आई थिंक उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। ओके बट हाँ, मतलब वही है कि आप मॉडरेशन में यूज़ करो या फिर आप डिलीट कर दो और यूज़ मत करो। दूसरे स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़, फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ देख के ऐसे नहीं लगता था कि मुझे भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरा भी अकाउंट होना चाहिए, मुझे भी कुछ फ़ोटो डालनी चाहिए, या फिर ये कि अब दूसरे लोग जो है वो मेरी फ़ोटोज़ डालेंगे इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था? हाँ, तब इतना कुछ लगा नहीं मुझे कि
हाँ मतलब अपना बनाना चाहिए या कुछ, तब तो बस इस पे ही फोकस था तो। कि पढ़ाई करनी है। हाँ। अच्छा, 2 साल से आप कोटा में हैं। हाँ। आपने यहाँ पे स्टडी करी और कह सकते हैं कि इस दरमियान बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आए हुए होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि किसी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर ये भी कि कोई टॉपिक हमें शुरुआत में लगता है कि बहुत अच्छा है, हम इजीली कवर कर लेंगे उसे, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उस दरमियान खुद को कैसे संभाला, और होता है ना कि जब परेशान होते हैं तो घर पे बात करी, या क्या ऐसा किया कि उस स्ट्रेस से रिकवर हुए और नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश माइंड के साथ में क्लास गए? वैसे अगर एग्ज़ाम में कम, वो तो एक्चुअली इतने सारे मॉक्स होते हैं कि जब एग्ज़ाम में कम आते हैं उसकी आदत ही पड़ जाती है कि मतलब हाँ होती है इतनी वेरिएशन तो। बट जब स्ट्रेस होता है, मतलब जब पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो उसकी वजह से फिर तो मैं यूजुअली एक ब्रेक लेता था, अपने पेरेंट्स के पास जाता था, थोड़ी बात करता था, फिर वापस शुरू करता था। तो मतलब मिलता है ऐसे चेंज? लगता है आपको कि पेरेंट्स से बात करके या उस टॉपिक को कुछ टाइम के लिए अगर हम छोड़ दें तो शायद हम रिफ्रेश हो पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, लगता है ऐसा होता है? हाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़े। ओके, हमेशा के लिए नहीं क्योंकि दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ना है हमें। ओके, एग्जाम डे की अगर हम बात करें तो कैसा था? आपने उस दिन क्या किया? बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि मैं रात को पूरी रात ही पढ़ूंगा और उसके बाद बस मैंने एग्जाम में बहुत ही टेस्ट करना है। तो आपका क्या रूटीन रहा उस दिन? एग्जाम था जिस दिन, और कहाँ था आपका एग्जाम? मैं एग्ज़ाम तो जयपुर में था, ओके, बट जिस दिन एग्ज़ाम था मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। तो आप एक दिन पहले ही चले गए होगे यहाँ से? हाँ 2 दिन। हाँ 2 दिन पहले, ओके। हाँ, बट जिस दिन एक्चुअली इतने सारे मॉक्स हो गए थे, आपको आदत पड़ गई थी एग्ज़ाम देने की, तो जिस दिन एग्ज़ाम था तब तो वही जैसे मॉक था वैसे ही सोचा कि वैसे ही करता हूँ। तो वही शुरू में तो बस दिमाग खाली रखने की कोशिश की, बाद में जब एग्ज़ाम शुरू हुआ फिर तो पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम है, मॉक अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। ओके, और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट किया जो खुद का फेवरेट है, या फिर नहीं कि जो सबसे पहले आया मुझे वही करना है? अब शुरू मैंने फिजिक्स से किया था, वो मुझे अच्छा लगता है, Okay. बट फिर वो ख़राब जाना शुरू हुआ था तो केमिस्ट्री पे स्विच किया था। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो अगर शुरुआत में खराब हुआ तभी हमने दूसरे क्वेश्चंस इतने बेहतर करे कि फिर हम टॉप कर पाए। चलिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, अक्ष ने जो तमाम बातें यहाँ पर बताई है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट से बात करिए हर किसी ने यही कहा है कि सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, और उसके साथ ही फ़ोन जो आप यूज़ करते हैं जितना जल्दी हो सके उसे आप छोड़ें, और साथ ही जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, स्टडी तो करें ही, लेकिन साथ साथ आसपास का क्या एनवायरनमेंट है वो भी आप सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में ही आप तमाम सफलताएं जो है वो अचीव करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।